नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मस्त होंगे। आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल एलआईएस एकेडमी में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सूचनाएं आप तक सही समय पर पहुंच पाएं और आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएं अपने एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बता रहा हूँ बार बार। रेफरेंस क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ बने रहें लास्ट तक। शुरुआत करें आज के वीडियो का प्यारी सी इंफॉर्मेशन के साथ। व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। भारत क्या है? एक संदर्भ वार्षिकी। तो ईयर बुक है ये, वार्षिकी है, जैसा कि नाम से ही पता चल गया है। एनुअल मतलब वार्षिकी या ईयर बुक। वार्षिकी क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की पुस्तक होता है जिसमें वर्ष भर का लेखा जोखा एक तरह से होता है, जैसे इंडिया टुडे, इंडिया 2019 है, और या किसी शहर की प्रगति की एक व्यापक डाइजेस्ट होती है। शहरी ग्रामीण उद्योग या विज्ञान प्रौद्योगिकी कला और संस्कृति सभी बातें उसमें शामिल होती हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी सोर्सेस। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय स्रोत नहीं है? तो थीसिस हमारी द्वितीय स्रोत नहीं है। थीसिस क्या है? हमारी प्राथमिक स्रोत है। द्वितीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? सामयिकी, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, सार, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथाएं, शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक, समीक्षा पत्रिकाएं, सारणी, मोनोग्राफ, अनुवाद और संदर्भ ग्रंथ आदि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत है? बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, वांग्मय सूचियों की सूची हिंदी में बोल सकते हैं। और टेरिटरी सोर्सेस या तृतीयक स्रोत सूचना के क्या कहलाते हैं? वे स्रोत जो पाठकों को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की ओर इंगित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसका उद्देश्य शोधकर्ता तथा विशेषज्ञों को उपयुक्त सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। जैसे निर्देशिकाएं, वार्षिक शोध की सूचना, संगठनों की मार्गदर्शिका, व्यापार मार्गदर्शिका मतलब ट्रेड बिब्लियोग्राफी वगैरह, ये सब क्या है? पाठ्य पुस्तक और शोध प्रगति सूची, रिसर्च प्रोग्रेस, ये सब हमारे टेरिटरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकॉन रेफर्स टू। लेक्सिकॉन शब्दकोश से संदर्भित है। लेक्सिकॉन रेफर्स टू डिक्शनरी। लेक्सिकॉन आमतौर पर एकल भाषा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, इसलिए बहुभाषी वक्ताओं को आमतौर पर कई लेक्सिकॉन के बारे में सोचा जाता है। एक लेक्सिकॉन एक शब्दकोश या भाषा या विशेष की शब्दावली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पब्लिकेशन विच इज इशूड एनुअली for the purpose of current information in the narrative statistical or directory from the is known as। एक प्रकाशन जो वार्षिकी रूप से कथनात्मक सांख्यिकीय डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ईयर बुक कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक सांख्यिकी या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ईयर बुक कहते हैं। एक तरह की आपको परिभाषा या डेफिनेशन मिल गई है। ए पब्लिकेशन विच इज इशूड एनुअली फॉर द पर्पज ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इन द नैरेटिव स्टैटिस्टिकल और डायरेक्टरी फ्रॉम इज नोन एज द ईयर बुक। हो चुका है क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर डिस्क्राइबिंग न्यू रिसर्च टेक्निक और apparatus is termed as प्राइमरी सोर्स। नए अनुसंधान तकनीकी और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज क्या कहलाते हैं? प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो पेटेंट सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है? पेटेंट हमारा
प्राथमिक स्रोत है, फर्स्ट है, प्राइमरी सोर्स है। कई बार डिस्क्राइब कर चुके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। सूचना प्रतिवेदन, सोर्स रिपोर्ट, सम्मेलन की कार्यवाही और व्यावसायिक साहित्य, शोध पत्रिका, रिपोर्ट, आधिकारिक प्रकाशन, मानक यानी स्टैंडर्ड, शोध प्रबंध रिसर्च, हमारा जो है थीसिस बोल सकते हैं हम उसको, या और थीसिस हो गई है, पेटेंट हो गए हैं, अप्रकाशित स्रोत हो गए हैं, मैप्स, चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपि, न्यूज़पेपर और हैंड रिटन आर्टिकल तथा पर्चे, ये सब हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन टू द जर्नल्स इन द फॉर्म ऑफ द आर्टिकल्स रिटन contributors are the abstracted in the abstracting journals providing the bibliographical details, what type of the source it is। विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिकियों के प्रदत्त लेखों की सारग्रहण सामयिकियों में उपलब्ध ग्रंथपरक सूचनाओं स्रोत होती हैं, सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च रिपोर्ट आर ऑफन पब्लिश्ड इन, शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस प्रकार के स्रोत होते हैं, तो प्राइमरी सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबस्टर्स बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग एंड डेड पर्सन्स होल वर्ल्ड। वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी किसके बारे में सूचना देते हैं, तो संपूर्ण विश्व में जीवित एवं मृत व्यक्तियों की। अगला क्वेश्चन है, मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग हैंडबुक, निम्न में से विषम कौन सा है, तो हैंडबुक हमारा विषम है, पीरियोडिकल, थीसिस और पेटेंट, ये सब हमारे प्राइमरी सोर्स हैं और हैंडबुक प्राइमरी सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री टू द एनसाइक्लोपीडिया बिलोंग टू विच टाइप ऑफ द रेफरेंस, विश्व कोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ स्रोतों में शामिल किया जाता है, तो ईयर बुक या वार्षिकी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो डायरेक्टरी है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन से तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है, तो ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का पूरा नाम मैंने बताया ही आपको, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। ओपेक क्या करता है, पुस्तकालय संग्रह का एक तरह का प्रवेश द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क के हैं। अभिकथन हमारा, उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, सत्य है। तर्क है, उपभोक्ता ई जर्नल्स के उपयोग से परिचित नहीं है, ये असत्य है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस सूचना या स्रोत का उपयोग करेंगे, तो हम विश्वकोश का प्रयोग करेंगे और गजेटियर का प्रयोग करेंगे, पहले और तीसरे का। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल्स टाइप आजकल क्वेश्चन खूब आने लगे फ्रेंड्स। लेटिन शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो डिक्शनरी शब्द की, या हम ऐसे कह सकते हैं, द वर्ड डिक्शनरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिक्शनेरियम। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, डिक्शनेरियम से हुई है, लैटिन भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन के क्वेश्चन है वही, वर्तमान दशक में विद्वता पूर्वक संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है। तर्क है इसका, ई प्रकाश ने साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा को योग दिया है, परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। ए और आर दोनों सत्य हैं, बी ऑप्शन ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पेटेंट्स कम अंडर द न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार एक कस्बे नवीन परंपरागत प्रलेख की श्रेणी में आते हैं, तो नवीन प्रलेख एक आ गया है, तो इसको थोड़ा सा
देखा जाए, पेटेंट सूचना का प्राथमिक स्रोत है ना, माना जाता है न्यू इन्वेंशन, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1617 में माना जाता है। पेटेंट एक ऐसा सरकारी पत्र है जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अवधि तक बेचने या उसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। लाइसेंस या एग्रीमेंट होता है सरकार और इन्वेंटर के बीच, जिसे राज्य प्रमाण पत्र के रूप में किसी का अधिकार की घोषणा प्रदान की जाती है। ये नवीन परंपरागत श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज कॉल्ड? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का तृतीय भाग क्या कहलाता है? तो माइक्रोपीडिया कहलाता है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात करते हैं। 1768 से 1771 के बीच 3 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ था। पहला माइक्रोपीडिया 12 खंडों में व्यवस्थित है, जिसमें 1 लाख लगभग आर्टिकल हैं। इसे रेडी रेफरेंस और इंडेक्स है। दूसरा माइक्रोपीडिया 17 खंडों में है। इसे नॉलेज इन डेप्थ भी कहा जाता है। 1938 से निरंतर प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। क्या? ब्रिटानिका एयरबुक के नाम से निकलता था। प्रोपीडिया 1 खंड का है और यह माइक्रोपीडिया का दर्शक है। प्रोपीडिया ज्ञान 10 खंडों में विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सुटेबल रेफरेंस सोर्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी निश्चित जगह की सूचना प्राप्त करने हेतु उपयुक्त संदर्भ स्रोत कौन सा होता है? तो गजेटियर होता है। गजेटियर क्या है? एक तरह का किसी मानचित्रावली की अनुक्रमणिका को एक प्रकार का गजेटियर कहा जाता है। यह भौगोलिक कोश का कार्य करता है और भौगोलिक कोश का अंग्रेजी शब्द कम पर्याप्य है। इसमें क्या है, आमतौर पर क्या देखा जाता है, किसी भी देश, क्षेत्र या महाद्वीप की भौगोलिक बनावट, सामाजिक आंकड़े और भौतिक विशेषताओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स आर पम्पलेट्स। पम्पलेट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो हमने बताया है, तो कई बार आपको यह प्राइमरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स क्या? हमारी रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ट्रेड लिटरेचर, रिसर्च जर्नल रिपोर्ट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड थीसिस, पेटेंट, अनपब्लिश्ड सोर्स, मैप और चार्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, हैंड रिटन आर्टिकल एंड पम्पलेट। These are all the primary source of the information. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया किस प्रकार का है? तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया है, सामान्य प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द सोर्स इज जर्नल। जर्नल किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राथमिक सूचना स्रोत जर्नल्स होता है। एक दो उदाहरण बताएं आपको। ईयर बुक ऑफ द लाइब्रेंसी पत्रिका का संपादन ILA के द्वारा किया जाता है। ये भी जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स है ना। 1988 दिल्ली से किया जा रहा है। कॉलेज लाइब्रेरी साइंस का हुआ है जर्नल से, इसका प्रकाशन 1978 से दिल्ली से किया जाता है। ILA बुलेटिन, द नेम वाज चेंज्ड ऑफ द जर्नल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका पब्लिकेशन ईयर है 1965 दिल्ली से, और क्वार्टरली पब्लिश होता है। बस और क्या दोस्तों। एक ग्रंथपाल पत्रिका है, वो भी 1958 से 64 के बीच अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होती थी। विदर्भा ग्रंथालय संघ नागपुर महाराष्ट्र से एंड मंथली पब्लिश होती थी। ये हमारी लाइब्रेरी साइंस की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी हमने आपको जर्नल्स की। नए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कितने भाग हैं? तो 3 भाग होते हैं, आपको बता ही चुके हैं। माइक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, 3 पार्ट्स। 15वां संस्करण कब आया था इसका इंसाइक्लोपीडिया का? 1974 में आया था। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। दस्तावेज का अनुवाद क्या है? दस्तावेज का अनुवाद क्या है? मतलब प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, टेरिटरी सोर्स है, तो स्रोत किसी भी उसमें कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है। पेटेंट को किस रूप में जाना जाता है? तो पेटेंट हमने बताया था आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, प्राथमिक स्रोत सूचना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ द रेफरेंस सोर्सेस। निम्नलिखित में से किसी सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंडियन पेटेंट्स ऑल
इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन द गजेटियर ऑफ इंडिया पार्ट 3। सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट्स को भारतीय राजपत्र भाग 3 के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। भारत का एक राजपत्र एक सार्वजनिक पत्रिका और भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज होता है। राजपत्र समझिए आप क्या होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रकाशन विभाग, आवास, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और सभी क्षेत्रों में भारतीय कस्बे राजपत्र के भाग 3 में प्रकाशित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द मटीरियल स्टेटेड बिलो। नीचे उद्धृत सामग्री को किस प्रकार की है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल टाइप की सामग्री है। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए इसे डिस्क्राइब में ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असर्शन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ द सीरियल्स एप्रोप्रिएट सोर्स इज पीरियोडिकल डायरेक्टरी। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए सही पत्रिका निर्देशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द बुक्स। ई बुक से क्या समझते हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत की गई कोई भी पुस्तक या एक ऐसी पुस्तक जिसे ई बुक्स या ई बुक के रूप में जाना जाता है। एक तरह का पुस्तक का प्रकाशन या पब्लिकेशन हो जो डिजिटल रूप में हमें उपलब्ध होता है, जिसको हम किसकी सहायता से, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन आदि की सहायता से हम देख सकते हैं। और इसे पढ़ने के लिए ई रीडर इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो भी है वो चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपलेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। पंपलेट किस प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है, तो कन्वेंशनल या परंपरागत प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी कम्स अंडर द व्हाट कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट। ग्रंथ सूचीकरण का सूचीकरण ग्रंथों की इस प्रकार की श्रेणी में टेरिटरी या तृतीय प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय एक कस्बे प्रकाशित होता है। गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 3 आपको बता ही चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ई बुक रीडिंग डिवाइस PI इज बाय PI। यह पुस्तक पढ़ने का उपकरण किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो इन्फीबीम के द्वारा प्रदान किया गया है। और एक्सेस टू ब्लैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स टू द सब्सक्राइबर आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज नोन एज। अंशदान के बंद करने पर ग्राहक द्वारा ई पत्रिकाओं के पूर्व अंकों के अभिगम को क्या कहा जाता है, तो निरंतर अभिगम या परिपेचुअल अभिगम कहा जाता है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अभी तक नहीं किया तो, और शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे दोस्तों का भला हो सके। बाय बाय।